जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए रिजल्ट बहुत ही जल्दी घोषित हो जाएगा और ऐसी अपडेट हमने आपको कल शेयर भी की थी। और इस बार एडमिशन भी जल्दी शुरू हो जाएंगे क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल जल्दी आ जाएगा। और काउंसलिंग शेड्यूल में एक चीज होती है, एक फेज होता है डायरेक्ट एडमिशन का। तो बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन होंगे वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही होंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, स्कॉलरशिप आती है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर डायरेक्ट एडमिशन ले लिया तो स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं, और दोनों साल की फीस कितनी लगती है उसकी बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी, क्या काउंसलिंग करानी पड़ेगी अगर हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेज में। तो डायरेक्ट एडमिशन के फुल प्रोसीजर की बात करेंगे, जो कि ऑफिशियली हमेशा कंडक्ट होता आया है। और आप ये काउंसलिंग शेड्यूल दे सकते हैं पिछले साल का 2025 का। इसी के बेसिस पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने यूपी बीएड 2025 का ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है। इसमें 4 स्टेज में एडमिशन कराया गया था, यानी 4 स्टेज में एडमिशन होता है। सबसे पहला राउंड 1 का जो मेन काउंसलिंग होती है उसमें एडमिशन होता है। फिर यहाँ राउंड 2 की जो मेन काउंसलिंग होती है उसका। थर्ड जो राउंड होता है वो पूल काउंसलिंग का राउंड होता है। और चौथा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये होता है डायरेक्ट एडमिशन, ये आप देख सकते हैं। और इसी डायरेक्ट एडमिशन में आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, और ये ऑफिशियल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये मत समझिए कि ना तो एंट्रेंस दिया ना फॉर्म भरा, डायरेक्ट कॉलेज चले गए और हो गया। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये होता है कि आपने फॉर्म भी भरा हो, एंट्रेंस एग्जाम भी दिया हो, और आपका स्कोर कार्ड भी आना चाहिए, और कुछ ना कुछ स्टेट रैंक भी होनी चाहिए, तभी जाके आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और बाकी एडमिशन के लिए आपको नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर आप बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक स्टेज या एक फेज होता है डायरेक्ट एडमिशन का। देखिए, प्राइवेट कॉलेज वाले खुद इसमें काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट को वो लोग सबमिट करते हैं या डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जो फीस होती है, फीस ली जाती है, और फीस के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट एडमिशन एक स्टेज होती है, जो कि प्राइवेट कॉलेज वाले खुद करते हैं। तो इसमें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बाकी अलग कहीं एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो सरकारी एडमिशन लेना होता है वो लोग मेन काउंसलिंग में अपना एडमिशन करा लेते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे, स्कॉलरशिप आती है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट है कि अगर डायरेक्ट एडमिशन से करा लिया तो स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं। तो इसका जवाब है यस या हाँ, आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, जो इसकी फीस निर्धारित की गई है डायरेक्ट एडमिशन में, मतलब इससे ज़्यादा कोई कॉलेज नहीं ले सकता है, 81,750 रुपये। इससे ज़्यादा कोई कॉलेज नहीं ले सकता, इसीलिए आपको इससे कम में ही एडमिशन होते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साल की कंप्लीट फीस रहती है। जब फीस इतनी है तो स्कॉलरशिप भी लगभग इतने के ही आसपास आती है। स्कॉलरशिप कितनी आती है, किसी की 65,000 आती है, किसी की 70,000 आती है, किसी अन्य कैटेगरी की 75,000 तक भी देखने को मिलती है। अब चूंकि फीस 81,000 है तो इससे ज्यादा स्कॉलरशिप नहीं आएगी, इससे कम ही आएगी। यानी जितनी आपने फीस दी होती है उतनी ही फीस आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू वापस आ जाती है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, उसकी भी कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे बात करेंगे, क्या काउंसलिंग करना जरूरी है। तो भैया बिल्कुल नहीं। जब काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा तो आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ना कि सरकारी में। ठीक है, तो सरकारी में चाहिए नहीं, इसलिए आपको काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमने बताया ही है कि प्राइवेट कॉलेज वालों के पास ये अथॉरिटी होती है कि जब डायरेक्ट एडमिशन का फेज शुरू हो तो वो आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन खुद करके तब आपका एडमिशन होगा और तभी आपका अलॉटमेंट आएगा। तो जिनको भी प्राइवेट कॉलेज चाहिए उनके लिए काउंसलिंग करना कुछ भी जरूरी नहीं है, वो सारी चीज आपके कॉलेज वाले ही करेंगे। इसीलिए आपसे बस ये बोला जाता है कि आप लोग अपना कॉलेज एक सिलेक्ट कर लीजिए, या जहां पर आपको एडमिशन चाहिए वहां के लिए बात कंप्लीट कर लीजिए, वहां के लिए सीट बुक कर लीजिए, ताकि जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आए और मेन काउंसलिंग खत्म हो जाए, डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो, आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन शुरू हो जाए। इसीलिए हम लोग आपको सीट बुकिंग के लिए बोलते हैं। बाकी आपको ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ये मेरा ही नंबर है। जिसको जिसको भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो सभी लोग अपनी सीट बुक या सीट रिजर्व कराना शुरू कर दें, क्योंकि जब एडमिशन होगा एक साथ सभी बच्चे वहां रहेंगे तो इसलिए समस्या हो सकती है। इसलिए पहले ही आपको जहां एडमिशन लेना है वहां के लिए बात कर लीजिए
ठीक है भाई, इसीलिए सीट बुकिंग का प्रोसीजर किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग उस लिंक से कनेक्ट करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी हमारे द्वारा अपडेट भेजी जाती है यूपी बीएड से जुड़ी, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे थ्रू या हमारे द्वारा एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जहां भी आपको एडमिशन चाहिए वहां आप अपने एडमिशन के लिए क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं और वहां के लिए सीट बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। आगे हमने आपके कुछ डाउट्स को भी रखा है, अब उनकी बात कर लें। यहाँ पर सबसे पहला कमेंट है शौर्य दुबे का। इन्होंने लिखा, भैया मैं अपीयरिंग में डाली हूँ, अभी बीए को भी मतलब एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट भी नहीं आया, क्या होगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया है, अगर आपका जब एडमिशन होगा उसके पहले आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है वो पास वाली डिग्री हो जानी चाहिए। यानी आपका ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा रिजल्ट आ जाए जिसमें आप ग्रेजुएशन पास हो, ऐसा कहीं लिखा हो, तभी आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही रखी गई है। दूसरा, यहाँ पर जालिम गर्ल हैं अलका रॉय। इन्होंने लिखा, बीएड स्कॉलरशिप कितना मिलता है बताइए प्लीज़। तो स्कॉलरशिप हमने बता दी है कि लगभग 65,000 या 70,000 तक भी मिल जाती है, क्योंकि फीस 81,250 है, उसी के हिसाब से स्कॉलरशिप आती है। तीसरा यहाँ पर है ज्योतिष कुमार का। इन्होंने लिखा, सर हम एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कितना रुपया लगेगा? तो भैया, एडेड भी लगभग गवर्नमेंट कॉलेज की तरह ही होता है और अलग अलग एडेड कॉलेज में अलग अलग फीस होती है। जैसे कहीं 25,000 हो सकती है, कहीं पर 30,000 हो सकती है ना। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होती है। आपको जहाँ पर लेना हो उन कॉलेज से अपने हिसाब से बात कर लीजिए और जो फीस बने उसमें आप एडमिशन कंफर्म कर लीजिए। चलिए आगे बात करेंगे। सोनू सिंह का यहाँ पर एक कमेंट है कि स्कॉलरशिप के बेस पर होगा अगर तो फीस कम लगेगा क्या बीएड का? देखिए, अगर स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन आप लोग ले रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप पूरी ले ली जाती है। ये हमने स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन वाले वीडियो में बताया भी था। उसमें पूरी स्कॉलरशिप आपकी ले ली जाएगी और वही स्कॉलरशिप एक फीस के तौर पर काम करती है, क्योंकि लगभग 65 से 70,000 आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो वही स्कॉलरशिप आपका कॉलेज वाले ले लेंगे और फीस के बदले में स्कॉलरशिप रख लेंगे, है ना। तो चाहे उनको फीस दीजिए आप, चाहे स्कॉलरशिप दीजिए, मिलेगा तो उनको पैसा ही, ठीक है। लेकिन दूसरा, इन्होंने उसी जगह कमेंट किया कि अगर गवर्नमेंट जॉब है पापा का तो फिर स्कॉलरशिप आएगा या नहीं। भैया देखिए, स्कॉलरशिप होता किसके लिए? स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए होता है जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सरकार उनको पढ़ने के लिए उतना ही पैसा वापस कर देती है जितना फीस लगती है। अब आपके पापा पहले से ही सरकारी जॉब में हैं और पहले ही सरकारी पैसा उठा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी सरकारी पैसा है। तो जब आपको एक जगह से सरकारी पैसा मिल रहा है तो दूसरी जगह सरकारी पैसा लेने की ज़रूरत है नहीं। और दूसरी बात, अगर इसका एग्जैक्ट जवाब दिया जाए कि पापा गवर्नमेंट जॉब में है, स्कॉलरशिप आएगा या नहीं, तो भैया वो डिपेंड करता है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कितना बना है, क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख तक अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है तब तो स्कॉलरशिप आने के पूरे चांसेस रहते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अब चूंकि आपके पापा सरकारी नौकर हैं तो भैया 1 लाख से ज़्यादा ही उनकी सैलरी होगी और 1 लाख से कम उनकी इनकम सर्टिफिकेट आपकी बन नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। और वैसे भी जब आपके यहाँ पैसा है तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए जहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और फीस ना दे पाए उनके लिए समस्या होती है, ठीक है। तो आप इतना परेशान मत हो। और बाकी यूपी बीएड 2026 में हमारी तरफ से एडमिशन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रयागराज और लखनऊ के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चित्रकूट और मेरठ के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जहां जिस जगह से आप हो, जहां पर जो लोकेशन आपके पास हो, वहां के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिया जा रहा है, ये हमारा ही नंबर है। आपकी बात मुझसे ही होती है और बाकी एग्जाम के समय रहने की आपको सुविधा भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, ठीक है भाई। तो एडमिशन के लिए कांटेक्ट करते रहें और अपनी सीट बुकिंग कन्फर्म कराते रहें। और मुझे उम्मीद है कि डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं या तो उसी कमेंट में या किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए शामिल कर लूँगा। तो यूपी बीएड 2026 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफ़र में हम आपके साथ हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।